हाँ, कक्षा 11 के बच्चों, अब मैं आप लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। पाठ का नाम है प्रयाग। तो सबसे पहले मैं इसके संदर्भ के बारे में बता रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्य खंड या गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयागः नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक ने प्रयाग की महिमा का प्रतिपादन करने के साथ साथ उसके नयनाभिराम सौंदर्य का भी मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। व्याख्या। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य प्रयाग का विशिष्टम विशेष यानी प्रमुख स्थानम अस्ति स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ उत्तम, यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ याग करणात् यज्ञ किए जाने से अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अस्य नाम इसका नाम प्रयागः अभवत्, प्रयाग हुआ। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ किए जाने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशीत जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर शीत अशीत जले श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मष से विगत यानी पाप से रहित भवंती हो जाते हैं। इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के संगम पर श्वेत एवं श्यामल जल में स्नान करने से लोग पाप रहित हो जाते हैं, या यूँ कहें कि पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के श्वेत और श्यामल जल में, गंगा का श्वेत है, यमुना का श्यामल है, श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमायाम अमावस्या को, पौर्णमास्याम पौर्णमासी को, संक्रांतौ च और संक्रांति को। तो अमावस्या और पूर्णमासी संक्रांति को स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः होती। स्नानार्थिनाम माने स्नान करने वालों की, अत्र यहाँ महान बहुत बड़ी सम्मर्दः भीड़ भवती होती है। अमावस्या पूर्णमासी और संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानाम् उपदेश अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे, यानी प्रतिवर्षम माघ मासे तु सूर्यम मकरम गते, प्रत्येक वर्ष माघ मासे तो माघ मास में तो सूर्य के मकरम गते मकर राशि में चले जाने पर
प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर अनेक लक्षाः अनेक लाख जनाः लोग अत्र आयान्ति यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा च एकम मासम उषित्वा, मासम एकम उषित्वा यानी एकम मासम उषित्वा च और एकम मासम उषित्वा मतलब कि एक महीने रह करके संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से विदुषाम विद्वानों के महात्मानाम महात्माओं के उपदेश अमृते उपदेश रूपी अमृत से चा विदुषाम महात्मा नाम उपदेश अमृतेन और विद्वानों एवं महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानम अपने को स्वयं को पावयंती पावन बनाते हैं, पावयंत पवित्र करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रह करके तथा संगम के पवित्र जल से एवं विद्वानों एवं महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर अनेक लाख लोग आते हैं और एक महीने रह करके संगम के पवित्र जल एवं विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम अत्र आगत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयु पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रति अगच्छत्। अस्मिन्नेव इसी ही पर्वणि पर्व पर महाराजा श्री हर्षवर्धन प्रति पंचवर्षम हर एक 5वें वर्ष अत्र आगत्य यहाँ आकर के सर्वस्वमेव याचकेभ्यो सब कुछ ही याचकों को दे करके भिखारियों को दे करके मेघयु बादल की तरह पुनः संचय अर्थम फिर संचय करने के लिए फिर इकट्ठा करने के लिए फिर एकत्र करने के लिए स्वराजधानी अपनी राजधानी को प्रति अगच्छत लौट जाते थे। इसी ही पर्व पर महाराजा श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर के सब कुछ ही याचकों को दे करके बादल की भांति पुनः एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। एक बार फिर से भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणा प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ या उत्कृष्ट यज्ञ किए जाने से इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे स्थित असित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा और यमुना के संगम पर श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवती। अमावस्या और पूर्णमासी संक्रांत को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षादना अत्र आयान्ति मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाम महात्मानां उपदेश अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। तो प्रत्येक वर्ष सूर्य के प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने रह करके संगम के पवित्र जल से तथा विद्वानों एवं महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्री हर्षः प्रति पंचवर्षम अत्र आगत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघयु पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रति अगच्छत्। इसी ही पर्व पर महाराजा श्री हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष आकर के सब कुछ ही याचकों को दे करके
यानी अपना सब कुछ धन दौलत याचकों को दे करके, भिखारियों को दे करके, मेघी पुनः संचय अर्थम, बादल की तरह पुनः एकत्र करने के लिए, जिससे कि अगली साल भी दान दे सकें। तो इसलिए बादल की तरह पुनः एकत्र करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाती थी। बादल की तरह पुनः संचय, जैसे बादल हर साल बरसात में आता है, वैसे तो कभी भी बरसात हो सकती है, लेकिन एक वर्षा का निश्चित समय होता है 4 महीने का, तो उसमें बादल आते हैं और 4 महीने वर्षा करके फिर जब चले जाते हैं तो साल भर के बाद फिर वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो वैसे जब महाराजा श्री हर्षवर्धन तो प्रति 5वें वर्ष, हर साल नहीं, प्रत्येक 5वें वर्ष, देखिए बादल हर साल आता है, लेकिन महाराजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में जाते थे, अपना सब कुछ याचकों को देते थे। तो फिर वह जा कर के जब चले आते थे, जैसे बादल हर साल आता है तो वैसे वह हर 5 वर्ष तक धन का एकत्रीकरण करते थे, जिससे 5 साल के बाद दीन दुखियों, विपन्नों, अकिंचनों के दारिद्र्य का विनाश हो सके, मतलब उनकी विपन्नता दूर हो सके, इसलिए 5 साल धन इकट्ठा करते थे। फिर 5 साल के बाद पुनः आकर के भिखारियों को दान देती थी। अगला, ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्र एव अस्ति। ऋषेः ऋषि, ऋषेः ऋषि का, किस ऋषि का? भरद्वाजस्य, भरद्वाज का, भरद्वाज ऋषि का। आश्रमः, आश्रम कुटिया, अपि भी, अत्र एव, यहाँ ही यानी यहीं, अस्ति है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिना अधीतिनः आसन। यत्र, जहाँ, पुरा पहले 10 सहस्रमिता 10,000 विद्यार्थिना विद्यार्थी अधीतिनः आसन अध्ययन करते थे, जहाँ पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यमिति प्रष्टुमत्र भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितुः, पिता की, आज्ञां, आज्ञा का, पालन करते हुए, पुरुषोत्तमः श्रीरामः, पुरुषों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, अयोध्यायाः, अयोध्या से, वनं गच्छन्, वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्य, मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए, अत्रैव, यहीं, भरद्वाजस्य, भरद्वाज के, समीपम, समीप, पास, आगता, आई थी। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से बन जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए, यह पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एव त्वत् निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामा सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूटम एव, चित्रकूट ही, त्वत् निवास योग्यम, तुम्हारे रहने के योग्य, उचितम स्थानम, उचित स्थान है, इति ऐसा, तेन आदिष्टा, उनसे आदेश प्राप्त करके, राम, राम, सीतया लक्ष्मणेन च सह, सीतया च लक्ष्मणेन सह, सीता और लक्ष्मण के साथ, चित्रकूटम अगच्छत्, चित्रकूट चले गए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनसे आदेश प्राप्त करके, किनसे? भरद्वाज मुनि से। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा भरद्वाज जी से आदेश प्राप्त करके रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए थे। फिर से एक बार, ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्र एव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है। यत्र पुरा 10 सहस्रमिता विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन, जहाँ पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम्
अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से बन जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए, यह पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के पास आए थे। चित्रकूटम योत्वत निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेन आदिष्टा रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनसे आदेश प्राप्त करके रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए थे। अगला, पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पुरा पहले यानी प्राचीन काल में, पुरातन काल में, वत्स नामकम एकम, वत्स नामक एक, समृद्धम संपन्न धनी ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण राज्य में आसीत राज्य था। पहले वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था, एक धनी राज्य था। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौन थी, क्या थी, कौशाम्बी। इतः यहाँ से ना अति दूरे अवर्तत, अधिक दूरी पर नहीं थी, यानी पास में थी। तो पूरा वत्स नामकम एकम राज्यम आसीत, पूरा पहले प्राचीन काल में वत्स नाम का एक संपन्न राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः ना अति दूरे अवर्तत, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूरी पर नहीं थी। अस्य, इसका, अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयना वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञा च आसीत्। अस्य राज्य, इस राज्य का शासक राजा महाराजा उदयना, महाराजा उदयन, वीर यानी बहादुर, अप्रतिम सुंदर, अद्वितीय सुंदर, ललित कलाभिज्ञा च ललित कलाभिज्ञा आसीत था, और ललित कलाभिज्ञा माने ललित कलाओं का ज्ञाता था। तो इस राज्य का शासक महाराज उदयन बहादुर, अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे, यमुना के तट पर, आधुनिक माने वर्तमान, सुजावन ग्रामे, जो वर्तमान में जिसको जिस ग्राम को सुजावन कहा जाता है, सुजावन नामक ग्राम में, तस्य, उसके, सुयामुन प्रासाद से, सुयामुन महल के, यानी उसके महल का नाम था सुयामुन, उसके सुयामुन नामक महल के ध्वंसावशेष, यानी ध्वंस हुए अवशेष, यानी टूटे फूटे, यानी खंडहर जिसको कहते हैं, उसको भग्नावशेष भी कहते, तो उसके खंडहर, तस्य सौंदर्य अनुरागम, उसके सुंदरता के प्रति प्रेम को, उसके सौंदर्य प्रेम को ख्यापयन्ति, प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं। तो यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उसके सुयामुन नामक महल के खंडहर उसके सौंदर्य प्रेमी होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उसके सौंदर्य के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, या सुंदरता के प्रति उसके प्रेम को दर्शाते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही, स्वशिलालेखम, अपने शिलालेख यानी पत्थर पर जो सम्राट अशोक ने महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का लेखन कार्य करवाया था। तो सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, जीव हिंसा मत करो,
तो यही कौशाम्बी में ही उन्होंने लिखवाया था। तो वही बात है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकार्यत। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख करवाया था। यो जो अधुना आज कौशाम्बी से आनीय ला करके प्रयाग के दुर्गे किले में सुरक्षित है। जो आज कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित है, यानी यही कौशाम्बी में जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपना शिलालेख करवाया था, तो उसको अब कौशाम्बी से लाया गया है और इसी प्रयाग के किले में सुरक्षित है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। पहले वत्स नाम का एक संपन्न राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अति दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूरी पर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञः च आसीत्। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के तट पर आधुनिक सुजामन ग्राम में उसके सुयामुन नामक महल के खंडहर उसकी सुंदरता के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्याम एव स्वशिलालेखम अकार्यत। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख करवाया था। यो अधुना, जिसको आज यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। जिसको अब कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। तो अगला है गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वशा राजधानीं प्रतिष्ठानपुरं झूंसी अति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा की पूर्व की ओर, यानी पूरब दिशा की ओर पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वशा, पुराण प्रसिद्धस्य पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य पुरूर्वशा, महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, जिसको प्रतिष्ठानपुरम कहा जाता था। प्रतिष्ठान तो गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध, यानी जिनका पुराणों में वर्णन है, जिन ऐसे प्रसिद्ध महाराजा पुरूर्वशा महाराज पुरूरवा की राजधानी, जिसको कि प्रतिष्ठानपुरम कहा जाता था। झूंसी अति आधुनिक नामना, जिसका अति आधुनिक नाम यानी वर्तमान नाम झूंसी है। प्रसिद्धम अस्ति, बहुत प्रसिद्ध है, यानी जो वर्तमान में झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गंगा के पूरब दिशा में पुराणों में वर्णित, प्रसिद्ध यहाँ वर्णित कर दो, पुराणों में प्रतिपादित महाराजा पुरूरवा की राजधानी, जिसको कि प्रतिष्ठानपुरम था, वह जो आज वह यानी आज वह झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। वह अपनी झूंसी, वह वर्तमान में वह झूंसी नाम से प्रसिद्ध है। यानी जिस पुराणों में जिस महाराजा पुरूरवा का वर्णन है, इसी गंगा के पूर्व उसी पुराणों में वर्णित महाराज पुरूरवा की राजधानी
जिसको कि प्रतिष्ठानपुरम कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम झांसी है, झूसी है, तो वह प्रसिद्ध है, यानी वह वर्तमान में झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यानी वही प्रतिष्ठानपुरम आधुनिक समय में झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, यस्य जिसकी प्रतिष्ठा, गौरव, महिमा, गरिमा, बड़प्पन, अद्यपि आज भी विदुषाम विद्वानों के और महात्मानाम च और महात्मनाम च और महात्माओं के स्थित होने से, रहने के कारण अक्षुण ही है, यानी कम नहीं हुई है। तो गंगायाः पूर्वम पुराण प्रसिद्ध से महाराज्य से पुरुषा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व और पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरूरवा की राजधानी जिसको प्रतिष्ठानपुरम कहा जाता था, आज वही प्रतिष्ठानपुरम वर्तमान में झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यपि विदुषाम महात्मनाम से स्थित्याक्षुणीयो, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसकी महिमा आज भी विद्वानों और महात्माओं के कारण कम नहीं हुई है। यानी विद्वानों और महात्माओं के स्थित होने के कारण, विद्वान होने के कारण, मौजूद होने के कारण अक्षुण ही है, यानी कम नहीं हुई है। आज भी उतना ही उतनी ही उसकी महिमा है। अगला अवतरण तो अगला है इतिहास प्रसिद्ध। इतिहास में प्रसिद्ध, इतिहास में जिसका प्रतिपादन है, नीति निपुणा, नीति में पारंगत, मुगल शासक, मुगल बादशाह अकबर नाम जिसका था, दिल्ली से सुदूरे, बहुत दूर, पूर्वश्याम दिशि, पूर्वी दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम कयो, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयो संपन्न धनी राज्यों के निरीक्षण को दुष्करम कठिन विज्ञाए जान करके तयोः मध्य, उन दोनों के मध्य में, प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम, गंगा और यमुना से परिवृतम, घिरा हुआ, दृढ़म, मजबूत, दुर्गम, किला, अकार्यत, करवाया नहीं, बनवाया। देखिए यहीं तक, भले ही यह पैराग्राफ और बड़ा है तो इतना बता देता हूँ, तब आगे बढ़ता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। इतना ही, वैसे ये बहुत बड़ा हो गया है। तो इतिहास देखिए, इतिहास प्रसिद्ध और नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने, देखिए इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुणा, मुगल शासक अकबरनामा, इसको ऐसा कहा जाएगा कि इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुणा, अकबरनामा मुगल शासक। इतिहास में प्रसिद्ध और नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितयो, दिल्ली से पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम कयो समृद्धयो राज्यो, कड़ा और जौनपुर नामक संपन्न राज्यों के निरीक्षण को, देखभाल को, दुष्करम विज्ञाय, दुष्कर यानी कठिन जान करके, तयोः मध्य, उन दोनों के मध्य में, यानी उन कड़ा और जौनपुर दोनों संपन्न नगरों के बीच में, गंगा यमुनाभ्याम, देखिए कहाँ, उन दोनों के मध्य कहाँ, प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म दुर्गम, मजबूत किला, अकार्यत, बनवाया। देखिए जब इतिहास में प्रसिद्ध और नीति में निपुण
अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूरब दिशा में स्थित जो दो राज्य थे, जिनका एक था कड़ा, दूसरा था जौनपुर, दोनों बहुत संपन्न थे। और जब सम्राट अकबर ने यह समझ लिया कि कड़ा और जौनपुर मेरे दो बहुत ही समृद्धशाली राज्य हैं, किंतु दिल्ली में रह करके उसकी रक्षा नहीं की जा सकती, इसीलिए उन्होंने कड़ा और जौनपुर दोनों के बीच प्रयाग में, प्रयाग जो है कड़ा और जौनपुर के बीच में है, दोनों के बीच यानी प्रयाग में वही बताया गया है कि गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़म दुर्गम आकारित मजबूत किला बनवाया। इतना फिर एक बार इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा मुगल शासक अकबरनामा, यानी इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा अकबरनामा मुगल शासक, इतिहास में प्रसिद्ध और नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ल्याह सुदूरे, दिल्ली से बहुत अधिक दूर, पूर्वश्याम दिशि स्थितयो, पूर्वी दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम कयो, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयो राज्यो, संपन्न राज्यों के निरीक्षणम, देखभाल को, दुष्कर्म विज्ञाय, कठिन जान करके, तयो मध्य, उन दोनों के मध्य, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़म दुर्गम कार्य मजबूत किला बनवाया। और गंगा प्रवाहात च अस्य, च गंगा प्रवाहात अस्य, च और गंगा प्रवाहात अस्य, गंगा के प्रवाह से, गंगा के बहाव से इसकी रक्षणाय, रक्षा के लिए, विशालम विशाल विराट, बंधमयपि बांध भी अकार्यत बनवाया, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया। यो अद्यपि नगरस्य गंगायाः च मध्ये, यो जो अद्यपि आज भी नगरस्य, नगर के, और गंगायाः च गंगाया और गंगा के मध्य में, बीच में, सीमा की तरह, बॉर्डर की तरह स्थित है, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की तरह स्थित है। अयम एव प्रयागस्य नाम स्वकीया इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबादीति अकरोत्। अयम एव, इन्होंने ही, प्रयागस्य, प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य, अपने, इलाही धर्मस्य अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोत्, ऐसा कर दिया, इलाहाबाद कर दिया। इन्होंने यानी अकबर ने ही प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। इन्होंने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग कर दिया। इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला, विशालम, विशाल है, सुदृढ़म, सुदृढ़ है, मजबूत है, सुरक्षा दृष्टया, अच्छा सुरक्षा दृष्टया, और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम, बहुत ही महत्वपूर्ण अस्ति है। यह किला विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चों, एक बार फिर से ये अब शाब्दिक नहीं, वैसे जल्दी इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबरनामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्ययो निरीक्षणम दुष्करणम विज्ञाय
निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोः मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहाच्च अस्य रक्षणाय विशालं बन्धम् अप्यकारयत्। यो अद्यपि नगरस्य गंगायाः च मध्ये सीमायु स्थिता अस्ति। तो इतिहास में प्रसिद्ध और नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से अत्यधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक संपन्न राज्यों के देखभाल को कठिन समझ करके उन दोनों के बीच कड़ा और जौनपुर के मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ मजबूत किला भी बनवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य में सीमा की भांति स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। अयम एव, इन्होंने ही प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद कर दिया। इदम यह दुर्गम किला अतीव बहुत ही विशाल विराट सुदृढ़ मजबूत सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति, और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किला बहुत ही विशाल मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगला, भारतवर्षस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम यह नगरम नगर प्रधान केंद्रम प्रमुख केंद्र आसीत था। प्रधान केंद्र प्रमुख केंद्र मुख्य स्थल। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम का चंद्रशेखर। आज़ाद उपनाम का चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर जिनका की उपनाम आज़ाद था। अन्य और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अस्याम एव, इसी ही पावन भूमौ, पवित्र भूमि पर उषित्वा रह करके आंदोलन का संचालन अकुर्वन् किया। तो श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर जिनका की उपनाम आज़ाद था, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी ही पवित्र भूमि पर रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की इयम यह क्रीड़ास्थली यानी खेलने की भूमि, जहाँ पर उन्होंने बाल सुलभ क्रीड़ाएँ की थी, यानी उसको आप क्रीड़ा स्थल भी कह सकते हैं। कर्मभूमि च और कर्मभूमि च कर्मभूमि, कर्मभूमिश्च यानी च कर्मभूमि और कर्मभूमि है। तो राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। एक बार फिर से, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय,
आजाद उपनाम का चंद्रशेखर अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्याम एव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, मामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर जिनका की उपनाम आजाद था, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी ही पवित्र भूमि में रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल से क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। अगला, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारी संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारी, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में प्रसार में संलग्नम, संलग्नम माने संलग्न, लगा हुआ, जुटा हुआ, तत्पर। तो राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र यहाँ स्थितम, स्थित है, मौजूद है, विद्यमान है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अत्र एव, च और अत्र यहाँ, एव ही और यहाँ ही, यानी और यही। अनेक सहस्र संख्यकई, अनेक शास्त्र संख्यकई, अनेक हजार संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत्तः घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतई विद्वद्वरेण्यै, विविध विद्या पारंगतई विद्वद्वरेण्यै। विविध विद्या पारंगतई यानी विभिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत, निपुण, और विद्वद्वरेण्यै यानी विद्वद्वरों के द्वारा, यानी श्रेष्ठ विद्वानों से, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा उपशोभिता, सुशोभित। क्या माने? और विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण विद्वानों के द्वारा सुशोभित। प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वही भारद्वाजस्य, भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुलस्य, प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूपम यु, नए रूप के समान, यानी जैसे हाँ, नए रूपम यु शोभते सुशोभित होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेखक ने भारद्वाज मुनि के ही आश्रम को, भारद्वाज मुनि के गुरुकुल को ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहा है। कहने मतलब कि यही कि उन्हीं के, भारद्वाज मुनि के गुरुकुल का ही रूपांतरण कर दिया गया है और उसका प्रयाग विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया, ऐसा लगता है। तो वही इसमें कहा गया है कि और यहीं पर अनेक हजार यानी कई हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित होता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, अस्मिन् स्वतंत्रे भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम, प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामयु, न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ।
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को, गौरव को, बड़प्पन को, महिमा को, गरिमा को वर्धयत बढ़ाता है। तो एक बार फिर से, तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्रैव अनेक शास्त्र संख्य कई देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत्ता विविध विद्या पारंगत विद्वद्वरेण्य उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमिव शोभते। और यहीं पर अनेक हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ तथा विभिन्न प्रकार की विद्याओं में निपुण श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में सुशोभित होता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामि कुर्वन् उच्च न्यायालयस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में इस स्वतंत्र भारत में समस्त नागरिकों के, प्रत्येक नागरिकों के न्याय और अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, इस नगर के गौरव को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृते है, भारतीय संस्कृति के केंद्र से, केंद्र के यानी भारत चा और भारतीय संस्कृति के केंद्र। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र, भारतीय संस्कृति का केंद्र क्या है? प्रयाग। उसकी महिमा का, उसकी गरिमा का, उसके गौरव का, बड़प्पन का वर्णन करते हुए यानी प्रतिपादन करते हुए, निरूपण करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यम एव सत्य ही अकथयत कहा था। इस प्रकार देखिए, तो एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। सत्य कहा था। क्या सत्य कहा? यानी इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित तथा भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य कहा था। क्या सत्य कहा था? कि समुद्र पत्नयोः जल सन्निपाते पूतात्मना यत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयसि तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धा। महाकवि कालिदास ने कहा था कि समुद्र पत्नियों में द्विवचन है, यानी दो पत्नियां। दोनों पत्नियां कौन कौन सी हैं? गंगा और यमुना। तो समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना की जल सन्निपाते, जल के सन्निपात पर यानी जल के संगम पर, यानी समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर, और वही संगम है त्रिवेणी संगम, संगम पर
अभिषेका, देखिए अभिषेकात, अभिषेकात माने स्नान करने से, नहाने से, अत माने हाँ स्नान करने से, पूतात्मना पवित्र, पूत आत्मना जिनकी आत्मा पवित्र हो, पवित्र आत्मा वाले, तनुत्यजाम, देखिए तनुत्यजाम, देखिए जब वो शरीर त्याग देते हैं कौन, तो तत्व अवबोधेन विनायपि, तत्व ज्ञान के बिना ही, ब्रह्म ज्ञान के बिना ही, अध्यात्म ज्ञान के बिना ही भूयस माने पुनः, नास्त शरीर बंधा, शरीर बंधा न अस्ति, शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। देखिए बच्चों एक बार और फिर से सुन लीजिए, समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते, समुद्र पत्नियों यानी समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते यानी गंगा और यमुना के जल के संगम पर, अभिषेकात्मा ने स्नान करने से, पूतात्मना, पूतात्मना यानी पवित्र आत्मा वाले, किल माने निश्चय रूप से, तत्व अवबोधेन विनायपि यानी तत्व ज्ञान के बिना ही, तनुत्यजाम शरीर को त्यागने पर, भूयस यानी पुनः शरीर बंधन अस्ति, शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। अर्थात जब पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति इस गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करते हैं, देखिए किल माने निश्चित रूप से, मैंने बहुत नहीं बताया था, तो जब गंगा और यमुना के संगम पर पवित्र आत्मा वाले स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से भले ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान न हो, ईश्वरीय ज्ञान न हो, फिर भी वे जब शरीर का परित्याग करते हैं तो पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। अर्थात वह आवागमन के चक्र से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।